नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप आ विडियो में स्व अध्ययन पोथी धोरण 6 भाग नंबर 1 में हिंदी विषय अंतर्गत काव्य 2 आपेली है एक जगत एक लोक। आ काव्यना स्व अध्ययन पोथीनु संपूर्ण सोल्यूशन आज आप करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय, पहली बार होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं अने बाजुमां आपेलुं बेल आइकन दबावी देजो, जेथी करीने नवा विडियो सौथी पहेला तमने मळी सके। प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। नंबर 1, कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? तो जवाब आवशे विश्व बंधुत्व। कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? तो जवाब आवशे मानवता। सभी मनुष्य किसका निशान लहराएंगे? तो विश्व शांति का निशान लहराएंगे। नंबर 4, देह शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। देह एटले के काया। सर्दी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। सर्दी तो गर्मी। निस्तीन घर घर में क्या गूंज रहा है? तो जवाब आवशे मधुर गान। आगळ छे 7मो विकल्प, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? वाक्य में संज्ञा पहचानिए। तो लक्ष्मी। आगळ छे प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलता है। एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही ईश्वर कवि ने एक ही जगत एक लोक कहा है। विद्यार्थी मित्रों, कोईपण शब्दनी जोड़णीमां भूल होय तो ए जोड़णी भूल तमे सुधारी लेजो अने मने कॉमेंटमां पण करजो कि कया शब्दनी जोड़णीमां भूल छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू छे सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि एक ही पानी क्यों कहते हैं? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी पानी का मनुष्य के लिए एक समान उपयोग है, इसलिए कई अलग अलग पानी को एक ही पानी कहते हैं। तीजो प्रश्न आपेलो छे हम हर्षो उल्लास के साथ आनंद के गीत क्यों गाते हैं? तो हम हर्षो उल्लास के साथ आनंद के गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि हम सब एक ही सूर्य, चंद्र, भूमि, जल और वायु के साथ हमारी भावनाएं और सुख दुख और जीवन की कहानी एक जैसी है। यही एकता और समानता हमें आनंद करती है। प्रश्न नंबर 4 में है प्रगति, न्याय, मानवता के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो जवाब आवशे कवि कहना चाहते हैं कि प्रगति, न्याय और मानवता हमारे जीवन के मूल धर्म है। इन्हीं के आधार पर हम राष्ट्र में एकता बनाए रख सकते हैं और एक सुखद समाज का निर्माण कर सकते हैं। आगे जोइए 5मो प्रश्न है हमें विश्व शांति का निशान क्यों लहराना चाहिए? तो जवाब आवशे हमें विश्व शांति का निशान इसलिए लहराना, विद्यार्थी मित्रों अहीं सुधारी लेजो, चाहिए क्योंकि यह हमारी एकता, प्रेम, समता और मानवता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलता है। इससे सभी देश उन लोगों के बीच सौहार्द और सहयोग बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 3 में है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबके प्रगति को अपनी सबको न्याय मिले, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। जीवन किसकी कहानी है? तो जवाब आवशे जीवन सुख दुख की कहानी है। तीजो छे प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। नंबर 4, एक तो रक्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की सामान्य से साबित होता ही कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक है। आगे 5वां प्रश्न, इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक दिए जा सकते हैं? तो एक विश्वधरा
और हम सब विश्व बंधु यही शीर्षक देना चाहिए। आगे छे प्रश्न नंबर 4 में दिए गए उदाहरण के अनुसार वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। न छे तो नदी, नाला, नया, नारी। म से मगर, माला, मंदिर, मिठाई। तमे आना सिवायना पण बीजा शब्द लखी सको छो। ग से गगन, गुजरात, गीत, गाना। ज से जहाज, जीवन, जल, जवाब। व से वतन, विचार, वक्त, वलसाड। र से रमत, रजाई, रक्त और रफ्तार। स से सागर, साल, सोमनाथ और सबेरा। तो आ रीते आपणे लखी शकाय। नंबर 5 में आपेलू छे दिए गए भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियां लिखिए। एक ही दुनिया, एक ही संसार, सबका एक ही मान है। तो काव्य पंक्ति आवशे एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। जीवन एक सुख दुख की कहानी है। तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हमें हर्षो उल्लास के साथ खुशी के गीत गाते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते काव्य पंक्तिओं लखवानी है। चौथा में हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है। तो एक देह एक रक्त। राष्ट्र में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है। तो राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। तो आ रीतना जवाब आपणे लखवाना छे। एना पछीनो प्रश्न नंबर 6 में आपने पूछायेलू है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो एनो भावार्थ रहेलो छे कि हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे ही है। बीजी पंक्ति आपेली छे एक हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो एनो भावार्थ रहेलो छे कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। तीजी काव्य पंक्ति आपेली छे राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो आ काव्य पंक्ति में भाव रहेलो छे कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। तो आ रीते जवाब लखवानो छे। प्रश्न नंबर 7 में आपेलू छे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहीं तराना तो ए प्रकारना शब्द छे। तो अहीं घराना, डराना, सागर, गागर, मगर, पढ़कर, सुनकर, कहकर, सुंदरता, मधुरता, उदारता, भलाई, बुराई, अच्छाई, अच्छाई, बन, मन, उन। तो आ रीतना आपणे खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। आगळना प्रश्न में आपेलो छे 8 में सही जोड़ मिलाइए। अहीं आपने अलग अलग विराम चिन्हों आपेला छे। सामेनी बाजू में ए विराम चिन्होनी संकेतों निशानों आपेला छे। तो एमांथी कयुं संकेत छे ए आपणे आगळना बॉक्स में क्रम में लखवानो छे। पहेलुं छे ए पूर्णविरामनुं चित्र छे। बीजू छे अल्पविराम। तो एमां आवशे 6 नंबर। तीजું छे प्रश्न चिन्ह, एमां आवशे 5 नंबर। एना पछी आवशे विस्मयबोधक चिन्ह એટલે કે ઉદ્ગાર चिन्ह तो 8 नंबर। योजक तो લીટું तो ये आवशे 1 नंबर। निर्देशक तो एमां आवशे मोटी લીટી तो 9 नंबर। कोष्टक तो एमां आवशे 3 नंबर। इकरा એટલે કે अवतरण चिन्ह 1 अवतरण चिन्ह तो एमां आवशे 4 नंबर। ने दुहरा એટલે अवतरण चिन्ह तो 2 अवतरण चिन्ह तो एमां आवशे 2 नंबर। तो आ रीते आपणे विराम चिन्हों योग्य रीते जोड़का जोड़वाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं धोरण 6 विषय हिंदी काव्य एक जगत एक लोकનું स्व अध्ययन पोथीનું संपूर्ण सोल्यूशन। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो ने अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। आभार, धन्यवाद।